हेलो दोस्तों, ये महेंद्र दीवान की कहानी है। उसने बीए तक का अभ्यास किया हुआ था और वो उत्तर प्रदेश का रहवासी था। स्वभाव में मिलनसार होने के कारण मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेता हूँ। फेसबुक पे मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत ही इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का पक्का किया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी ये छुट्टियाँ बहुत ही भयानक तरीके से ख़त्म होगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। मुंबई में मेरे दोस्त प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास वाला घर मुझे रहने के लिए दिया था। 10 दिन की छुट्टियों में जुहू चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया देखने का पक्का किया गया। प्रतीक नौकरी करता था और उसके पापा दूसरे घर में रहते थे, तो उनको खाना देने जाना पड़ता था सुबह और रात को। प्रतीक का जॉब होने के कारण मैंने उसे मदद करने की सोची, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दोस्त के पिताजी की यह मदद मुझे बहुत ही भारी पड़ेगी। उस रात मैं मीरा रोड से टिफ़िन लेके जा रहा था। अचानक मेरी नज़र दाईं ओर के खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पर पड़ी। मुझे लगा कि वो एक रेलवे का कर्मचारी होगा। मैंने उसको देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसने भी अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो आदमी भी रेलवे के पाटे पे आगे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीने होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो मुझे मार के लूट लेना चाहता है। वो आदमी थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ दौड़ लगाने की सोच ली। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी थी। और जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका था तब मैंने देखा था उसकी पीठ में मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धारा बह रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरी किसी अजीब चीज़ से मुलाकात हो चुकी है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब मुझे बहुत डरने लगा। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही पता नहीं उस आदमी ने इतनी ज़ोर से चीख निकाली कि मेरी तो रूह कांपने लगी और मैं कुछ भी बिना सोचे समझे टिफ़िन फेंक के ज़ोर से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मेरी चप्पल भी रास्ते में ही छूट गई, लेकिन मैं वैसे ही भागता रहा। कंकड़ और पत्थर वाले रास्ते पर 300 मीटर तक दौड़ के हाईवे तक पहुंच गया। सन्नाटा और उस सनकी से दूर जाके लोगों की भीड़ देखकर मेरी जान में जान आ गई, लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें इतनी तेज़ चल रही थी कि थकान के कारण मैं उस हाईवे पर ही बैठ गया। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठा हो गए और उन्हीं लोगों में से किसी ने मेरी जेब से फ़ोन निकालकर मेरे दोस्त को बुला लिया। मेरे दोस्त ने टैक्सी की और मुझे उनके घर पे लेकर गए। प्रतीक के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकते हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन के पाटे रिपेयर करने का था और जानवरों या किसी भी चीज़ को रेलवे पाटे से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरी लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के पाटे में फंस गया। हरिया ये देखकर पाटे की ओर भागा और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जानवर का पैर निकालने की कोशिश करने लगा और उसी वक्त अचानक ट्रेन आ गई। लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद हरिया ने उस जानवर का पैर पाटे में से निकाल तो दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज़ सुनकर वो जानवर बहुत ही घबरा गया और घबराहट में हरिया को ही अपना दुश्मन समझकर उस जानवर ने उसके पेट में सींग घुसाए और उसे पाटे पर फेंक दिया और हरिया की पीठ पर से ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण से हरिया ट्रेन के पाटे से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रैक से दूर भगा रहा है और बहुत बार दोपहर में जानवर उस जगह पे जाके जोर जोर से चीख रहते हैं। शायद उनको भी डरा के हरिया रेलवे पाटे से दूर भगाना चाहता होगा ताकि किसी के साथ उसके जैसी दुर्घटना ना हो।
10 दिन की छुट्टियां 4 दिन में ही पूरी करके मैं ट्रेन के बदले बस से वापस आ गया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादे से लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन उसको देखने का मेरा अनुभव मुझे आज भी डरा देता है। थैंक यू दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।